नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स कोई ह्यूमन इन्वेंशन नहीं बल्कि इसकी खोज की गई थी। और मैथमेटिक्स की शुरुआत जिन नंबर से होती है उसमें सबसे पहले डिजिट ज़ीरो को खुद हमारे देश के स्कॉलर्स और मैथमेटिशियंस ने डिफ़ाइन किया था। खैर ये तो हम सभी जानते ही हैं, फिर मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मेरा इशारा सिर्फ इस बात की ओर है कि मैथ्स कोई मैन मेड सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये तो हमें नेचर से मिली है। या ये कहना ज़्यादा सही होगा दैट मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर यूनिवर्स, यानी कि वो मैथ्स ही है जिसकी कैलकुलेशन पर बेस्ड होकर ही हमारी अर्थ, सन, बाकी प्लैनेट्स और ये पूरा यूनिवर्स बना है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारा ब्रह्मांड तो फिज़िक्स के लॉज पर वर्क करता है और फिज़िक्स की हेल्प से ही हम इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की बिहेवियर या वो कैसे वर्क करती है यहाँ तक कि उसके लिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बिना मैथ्स के फिज़िक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं। फिज़िक्स के सभी फॉर्मूले और लॉज मैथ्स की हेल्प से ही डिराइव किए जाते हैं। एक्चुअली मैथ्स इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री टू फिज़िक्स एंड दैट्स व्हाई आई सेड मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर यूनिवर्स। वीडियो के मेन टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्स में मौजूद लाखों लाइट ईयर्स तक फैली गैलेक्सीज से लेकर ह्यूमन बॉडी के फैब्रिकेशन तक मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस वीडियो के लिए ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। खैर, तो यहाँ एज एन एग्जांपल मैं आपको गोल्डन रेशियो के बारे में बताऊँगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गोल्डन रेशियो होता क्या है। गोल्डन रेशियो एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 1.61803 होती है और इसे हम ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे गोल्डन सेक्शन, रेशियो ऑफ फाई, गोल्डन मीन और डिवाइन प्रोपोर्शन। चलिए मैं आपको बता दूं कि हम गोल्डन रेशियो को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर आप एक लाइन लेते हैं और उसे इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करें जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट से बड़ा हो, तब अगर उस लाइन की होल लेंथ और लार्जर पार्ट का रेशियो लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट के रेशियो के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन गोल्डन रेशियो में डिवाइडेड है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है जो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ज़रा सुनिए, गोल्डन रेशियो और उसका पैटर्न जो कुछ ऐसा दिखता है वो हमें इस दुनिया में हर कहीं देखने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो फ्लावर पेटल्स हों, सीड सेट्स हों, ट्री ब्रांचेज हों, शेल्स हों, हरिकेन्स हों या फिर कुछ और। केवल अर्थ पर ही नहीं बल्कि ये तो हमें आउटर स्पेस में भी देखने को मिलता है, जैसे कि स्पाइरल गैलेक्सीज़ में, यहाँ तक कि हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी में भी। ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि गोल्डन रेशियो तो ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है तो आप कैसा फील करेंगे? जी हाँ, ह्यूमन बॉडी में हमारी नेवल यानी कि हमारी नाभि से नीचे का हिस्सा और उसके ऊपर का हिस्सा गोल्डन सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट 1.618 की वैल्यू तो नहीं होगी, पर हर बॉडी में ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में होती ही है। सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि हमारा फेस भी गोल्डन सेक्शन में डिवाइड होता है। हमारी आंखों से नीचे चिन तक के एरिया में हमारे नाक और मुंह गोल्डन सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, ये वैल्यू परफेक्ट 1.618 तो नहीं है, पर उसी के आसपास होगी, और ये नंबर गोल्डन रेशियो के जितना पास होगा साइंटिफिकली आप उतने ही खूबसूरत माने जाएंगे। एंड सेम गोज़ फॉर द बॉडी। तो चलिए यहाँ मैं आपको बता दूँ कि साइंस के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत एक अमेरिकन मॉडल बेला हदीद है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साइंस टेस्ट पास करने के बाद पता चला दैट शी हैज़ द परफेक्ट फेस विच इज़ 94.35% एक्यूरेट टू द गोल्डन रेशियो। अब उनके बाद इस लिस्ट में कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि बियॉन्से विद 92.44%, एरियाना ग्रांडे विद 91.81%, टेलर स्विफ्ट, स्कारलेट जॉनसन एंड मैनी मोर। खैर यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ नेचर के बारे में बताया जो चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए गोल्डन रेशियो का यूज़ करती है, पर रियल लाइफ में भी ऐसे कई पेंटर, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट हुए जिन्होंने अपनी आर्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे गोल्डन रेशियो के प्रोपोर्शन में बनाया। फॉर एग्जांपल लियोनार्डो दा विंची का नाम तो हम सभी ने सुना है, पर उन्होंने अपनी कई पेंटिंग्स में गोल्डन रेशियो का यूज़ किया है, जैसे कि उनकी पेंटिंग लास्ट सपर। इस पेंटिंग में उन्होंने टेबल, वॉल प्रोपोर्शन और बैकग्राउंड्स में भी गोल्डन रेशियो का यूज़ किया है। और ये कोई अकेली पेंटिंग नहीं, उन्होंने उसे विट्रूवियन मैन और वर्ल्ड फेमस और मिस्टीरियस पेंटिंग मोनालिसा में भी यूज़ किया है। और शायद इस पेंटिंग के इतने अट्रैक्टिव होने का ये एक रीज़न हो सकता है। एज एन एग्जाम्पल मुझे लगता है ये काफ़ी लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप ये तो समझ ही गए कि मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसने हमें और इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। और यही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम पूरे यूनिवर्स को समझ भी सकते हैं। पर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिजिक्स के लॉज ही नहीं जो हमारी वे ऑफ लिविंग को अफेक्ट करते हैं, बल्कि नंबर्स जो पूरे मैथमेटिक्स का बेस हैं, उनके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। वैसे तो हर नंबर का अपना कोई रूल होता है, पर मैं यहाँ सिर्फ नंबर 3, 6 और 9 की बात करने आया हूँ।
आखिर ऐसा क्या है इन नंबर्स में जो इन्हें इतना ख़ास बनाता है, और आखिर क्यों इन नंबर्स के बारे में बात करते हुए अल्टरनेटिंग करंट जैसी महान देन दुनिया को देने वाले निकोला टेस्ला ने ऐसा कहा है, इफ़ यू ओनली नो द मैग्निफिशेंस ऑफ नंबर 3, 6 एंड 9 देन यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। टेस्ला की ऐसी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि ये नंबर्स हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं, और ये नंबर्स फिजिकल वर्ल्ड को कम और डिवाइन रियल्म को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्य से कैसे पर्दा उठाएंगे ये तो कोई नहीं जानता, पर इन नंबर्स के बारे में ऐसी हैरान करने वाली बयान देकर टेस्ला ने हम इंसानों का ध्यान इसकी ओर खींचा है, तो ये बेमतलब तो नहीं होगा। टेस्ला नंबर 3, 6 और 9 की पावर्स के बारे में जानते थे, पर उन्होंने कभी खुलकर इसके बारे में बात क्यों नहीं की। खैर, ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया। पर आज मैं आपको इन नंबर्स के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें बताऊंगा कि कैसे ये नंबर्स रहस्यमयी तरीके से हर जगह उपस्थित हैं और किस तरह से ये इस यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक से ही शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, और एटम्स खुद 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद 3-3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। जहाँ प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क होता है, वैसे ही न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है। इस पूरे यूनिवर्स में भी सिर्फ 3 तरह के सब्सटेंस ही हैं, जो है नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यहाँ तक कि हमारा पूरा यूनिवर्स भी 3 स्टेजेस से होकर गुजरने वाला है, बिग बैंग, बिग रिप और बिग क्रंच। हमारा पूरा यूनिवर्स भी 3 चीज़ों से मिलकर ही बना है, स्पेस, टाइम और मैटर। हमारी प्राइमरी कलर्स भी 3 ही हैं, रेड, ब्लू और येलो। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में टोटल 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसमें से भी 3 मेन हैं, और इन तीनों का नाम तो हम सभी जानते ही हैं। जैनिज्म में भी 24 तीर्थंकर हैं। वेल, इजिप्शियन माइथोलॉजी ऑल्सो फीचर 3 गॉड्स विच रिप्रेजेंट्स हेवन, अर्थ एंड एबीज। बाइबल में भी गॉड को हॉली ट्रिनिटी मतलब फादर, सन और हॉली स्पिरिट की एकता के रूप में दर्शाया गया है। बाइबल के अनुसार गॉड ने इंसान को छठे दिन बनाया था। हमारे कैलेंडर में भी 12 महीने, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते ही हैं। इस्लाम में अरबिक फेस बिस्मिल्लाह को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर 786, जो कि एक हॉली और लकी नंबर माना जाता है। न केवल मुस्लिम्स के द्वारा बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी इसे लकी नंबर मानते हैं। अब अगर आप इस नंबर के डिजिट्स को तब तक जोड़ें जब तक ये सिंगल डिजिट नंबर ना हो जाए, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो है नंबर 3, जो बताता है नंबर 786 नंबर 3 का मल्टीपल है, यानी इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो नंबर 3 में होंगी। अब मैं बात करता हूँ ओम की, जो हिंदू रिलीजन का एक सेक्रेट सिंबल है, और जिसके बारे में स्टडीज़ बताती हैं कि इसमें यूनिवर्स की सभी वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ओम वर्ड की फ्रिक्वेंसी क्या है? वो है 432 हर्ट्ज़। अब इस नंबर के वाइब्रेशनल रूट्स भी नंबर 3, 6 और 9 है, यानी ये नंबर यहाँ भी प्रेजेंट है। मैं बात करता हूँ नंबर 108 की, जो कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और योगिक ट्रेडिशन में एक सेक्रेड नंबर माना गया है, और इसलिए हम जब भी कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उसे 108 बार पढ़ते हैं। तो आप खुद ये दे सकते हैं कि इस नंबर के डिजिट्स को आपस में जोड़ने पर हमें फिर नंबर 9 ही मिल रहा है। बाइबल में एक 20 नंबर के बारे में बात की गई है, जिसे उसमें 666 से रिप्रेजेंट किया गया है। मेनली ये नंबर 2 बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से एक समुद्र से आया था और दूसरा ज़मीन के अंदर से, और दोनों ही गॉड के हाथों मारे जाते हैं। पता नहीं 20 नंबर के बारे में जानकर आप क्या सोच रहे हैं, पर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसे नंबर 666 से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया, जैसे कि ये भी नंबर 9 का मल्टीपल ही है। अब ज़रा सॉल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में सुनिए। सॉल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज़ ऐसी यूनिक टोन्स और चांट्स होते हैं जिन्हें सुनने से हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इन सॉल्फिजियो टोन्स में ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं जो हमारी एनर्जी को बैलेंस रखती हैं और हमारी स्पिरिट, बॉडी और माइंड को परफेक्ट हार्मोनी में रखती हैं। और मैं इन सॉल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ वो आप अभी समझ जाएंगे। मैं यहाँ मेनली 6 सॉल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, और आप एक बार इन सॉल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज़ पर नज़र डालिए, जो कुछ इस तरह हैं: 396 हर्ट्ज़, 417 हर्ट्ज़, 528 हर्ट्ज़, 639 हर्ट्ज़, 741 हर्ट्ज़ और 852। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सभी फ्रिक्वेंसीज़ के वाइब्रेशनल रूट्स 3, 6 और 9 ही हैं। मैंने आपको सॉल्फिजियो फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में बता दिया, ये कितने तरह की होती हैं ये भी बता दिया। तो अब ज़रा ये भी सुन लीजिए कि 3, 6 और 9 की वाइब्रेशनल रूट्स वाली इन फ्रिक्वेंसीज़ को सुनने पर हमारे साथ क्या होता है। नंबर 1, 396 हर्ट्ज़। जब आप इन फ्रिक्वेंसीज़ के टोन्स को सुनते हैं तो आपके मन का डर और दोष, यानी कि आपका फियर और गिल्ट दूर भाग जाएगा। नंबर 2, 417 हर्ट्ज़। इस फ्रिक्वेंसी को सुनने पर हमारे पास में हुए निगेटिव एक्सपीरियंस हमसे दूर चले जाते हैं और हमें रिलीफ मिलती है। नंबर 3, 528 हर्ट्ज़। ऐसी टोन सुनने से आपके माइंड को क्लैरिटी और पीस मिलता है, आपकी डिसीज़ेज़ और सिकनेस दूर भाग जाती हैं, यहाँ तक कि ये फ्रिक्वेंसी तो आपका DNA भी हील करती है।
नंबर 4 639 हर्ट्ज़। ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ आपके आपसी रिश्तों को ठीक करने में मदद करती हैं और दूसरे लोगों से जोड़ने में भी। नंबर 5 741 हर्ट्ज़। ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ आपको चिंता और परेशानियों से मुक्त करती हैं, फ्रीली सोचने में मदद करती हैं और तो और ये आपको सेल्फ एक्सप्रेशन में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। नंबर 6 852 हर्ट्ज़। अब बात करते हैं आखिरी सॉल्फिगर फ्रिक्वेंसीज़ की। ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ आपको यूनिवर्स में या यूँ कहूँ ईश्वर से जोड़ने का काम करती हैं। ऐसी टोन्स को सुनकर आप अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद ओमनी स्पिरिट से जुड़ सकते हैं। अब क्या ये सारी बातें जानकर आपको भी ऐसा नहीं लगता कि ये नंबर्स हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और इनमें कुछ तो ऐसा है जो इन्हें आम से खास बनाता है? जैसा कि आपने अभी देखा कि ये नंबर्स ना सिर्फ हमारी एनर्जी को बैलेंस और हमारी स्पिरिट, बॉडी और माइंड को हार्मनी में रखते हैं, बल्कि ये तो हमें इस दुनिया से परे परग्रहियों या ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी ओमनी स्पिरिट से भी जोड़ने की क्षमता रखते हैं। और शायद निकोला टेस्ला को इन नंबर्स की पावर का अंदाज़ा था, वरना कोई ऐसा आदमी जिसके नाम 300 पेटेंट्स हों इन नंबर्स के बारे में इतना बेतुका मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। खैर, जब यहाँ हम बात टेस्ला की कर ही रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता दूं कि टेस्ला खुद इन नंबर्स को लेकर कितने ऑब्सेस। टेस्ला किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले उसके 3 चक्कर ज़रूर काटते थे। टेस्ला केवल उन्हीं होटल्स में रूम लेते थे जिन होटल्स के रूम नंबर 3 से डिविजिबल होते थे और आखिर में टेस्ला अपनी प्लेट्स को 18 नैपकिन से ही साफ़ करते थे। ऐसी बातों की वजह से कुछ लोग उन्हें ओसीडी का शिकार या कुछ उन्हें सुपरस्टिशियस भी बुलाते थे। यही नहीं, ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो नंबर 3 के सेट में कर। खैर जो भी है, पर हम इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ये नंबर्स हमारी ज़िंदगी को कितना और किस हद तक प्रभावित करते हैं। जो भी है, पर मुझे इन नंबर्स में सबसे ज़्यादा नंबर 9 अजीब लगता है। और वो क्यों? वो उसके खुद के बिहेवियर की वजह से। और इसलिए चलते चलते मैं आपको नंबर 9 के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते चल। अगर आप नंबर 9 के किसी भी मल्टीपल के सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ेंगे तो आपको हमेशा नंबर 9 ही मिलेगा। अगर आप किसी नंबर को नंबर 9 में ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर के डिजिट्स का सम आए हुए रिज़ल्ट के डिजिट्स के सम के हमेशा बराबर होता है। अब अगर आप एक नंबर लेते हैं और उस नंबर के असेंडिंग फॉर्म को उसके डिसेंडिंग फॉर्म से माइनस करते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट आया है, अगर आप उसके डिजिट्स को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपको नंबर 9 ही मिलने वाला है। अगर आप एक नंबर लें और उस नंबर के डिजिट्स का सम करके उसी नंबर में माइनस कर दें तो जो फाइनल रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसके डिजिट्स को वापस से ऐड करने पर आपको फिर नंबर 9 ही मिलने वाला है। नंबर 9 इन सर्कल। हम सभी ये जानते हैं कि सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। अब आप इस 360 डिग्री के एंगल को चाहे जितनी बार 2 से डिवाइड करें, हमेशा मिलने वाले एंगल के डिजिट्स को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो वो हमेशा 9 ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करें तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। अब 180 डिग्री के डिजिट्स को आपस में ऐड करने पर हमें 9 मिल रहा है। अब आप आगे भी जा सकते हैं। आप 180 को 2 से डिवाइड करने पे 90 मिलेगा और वहाँ भी आपको उनके डिजिट्स को ऐड करने पे 9 ही मिलेगा। 90 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 और उसे भी अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री का एंगल मिलेगा। और इन सभी एंगल्स को आपस में ऐड करने पे हमेशा आपको 9 ही मिलने वाला है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब आखिर में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में आने के लिए आपने भी 9 महीने तक इंतज़ार किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।